SPS बाइबल टीवी के तमाम व्यूवर को मेरा सलाम। मैं पास्टर प्रवेश पी जॉन रहमा चर्च रामकाकू रायवेंट का पासबान हूँ। मेरी तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से आप सबको पाम संडे बहुत बहुत मुबारक हो। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से पाम संडे के हवाले से देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमको क्या कहना चाहता है। अहद अतीक में से जकरिया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत। ए बिनते सिय्योन, तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है, बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी पिता खुदाई सलूस, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा इन रोज़ों के अय्याम में खुदा तो हमको बरकत देना ताकि हम लायक और वाजिब तौर पर रोज़ा और दुआ बंदगी कर सकें और खुदा तेरे नाम को इज्जत और तेरे नाम को जलाल दे सकें। आज जब हम खुदा तेरे पाक कलाम में से जो सीखें तो खुदा सुनने वाले तमाम नाजरीन बरकत पाए, खुदा तमाम व्यूवर बरकत पाए और यीशु के नाम से इस कलाम के वसीले से SPS बाइबल टीवी को और उसकी सारी टीम को और मुझे और मेरे खानदान को और कलीसिया को बरकत देना, यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। जकरिया नबी का सहीफा जो है वो अहद अतीक में से हमें इसका जिक्र मिलता है और अंबिया असगर की जो 12 बुक्स हैं उसमें से जकरिया नबी की बुक भी जो है वो शामिल है। और ये मसीह के बारे में ज्यादातर पेशन गोइयां जो इसने की हैं उसको आज हम देखेंगे। आज हम खजूरों के इतवार के मौके पर यीशु मसीह का जो जुलूस था जो बड़े शाहाना तरीके से यरूशलेम में दाखिल हुआ उस पर गौर करेंगे। जकरिया नबी ने नबूवत की कि यरूशलेम में यीशु मसीह गधे पर सवार होकर दाखिल हुआ और वो उसने अपने 2 शागिर्दों को भेजा कि पास के गांव में जाओ और वहां पे तुम्हें एक गधी और उसका एक बच्चा मिलेगा, उसको खोलकर मेरे लिए ले आओ और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम इसको क्यों खोलते हो तो कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है। और शाहाना दाखिले की नबूवत जो है वो जकरिया नबी करता है और गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में जाने का वाकया चारों अनाजील में हमें मिलता है। इसकी नबूवत सिर्फ जकरिया नबी ने ही की थी और खुदावंद अहद अतीक की तमाम पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह अहद अतीक की तकमील है। यीशु मसीह की जिंदगी के तमाम पहलू कलाम से मुनासबत रखते हैं, उसके कौल और फेल कलाम के मुताबिक हैं। यीशु मसीह सब चीजों का खुदावंद है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इंसानों और जानवरों का खुदा है, यानी सबका वो मालिक है, लेकिन इंसान की निजात की खातर यीशु मसीह हालिम हुआ, उसने इंसानी सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। फिलिपियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत तक खुदा उनके कलाम में यूं लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मशाबा हो गया और इंसानी सूरत में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गुवारा की। उसका इख्तियार हम पर है, जैसे चाहे वो हमें लेकर इस्तेमाल कर सकता है। हमें खुदावंद के काम के लिए दस्तयाब होना चाहिए और हर वक्त तैयार होना चाहिए। हालेलुया। शाहाना मगर आजिजाना दाखला। जकरिया नबी यीशु मसीह को बादशाह बताता है। वो कहता है कि बादशाह
जो है वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, लेकिन उसकी जो सवारी है वो गधा है। अहद अतीक में हम देखते हैं कि बादशाह और शहजादे जो थे ये सब घोड़ा इस्तेमाल करते थे या घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। और जकरिया नबी ने इसकी क्योंकि नबूवत की है और यीशु मसीह ने इसको पूरा किया है, क्योंकि मसीह कलाम की पेशन गोइयों की तकमील के लिए इस दुनिया में आया। खुदा यीशु मसीह का पैदा होना, उसकी जमीनी खिदमत बनी नौ इंसान के साथ मुकम्मल तौर पर मुशाहबत रखती है। उसे अपनी मर्जी नहीं बल्कि बाप की मर्जी को जो कलाम में जाहिर की थी पूरा करना जरूरी थी। बड़ा होने के बावजूद और खुदा का बेटा होने के बावजूद उसने अपने आप को हलीम किया। खुदा उनके कलाम के अंदर मत्ती रसूल की अंजील के अंदर लिखा है कि जो हलीम है वही जमीन के वारिस होंगे और दूसरों के लिए आराम का बाइस होंगे। वो जंगजू बादशाह नहीं था। अगर खुदा यीशु मसीह जंगजू बादशाह होता तो उसकी फौज होती, और वो हमारा रूहानी बादशाह है। वो हमारे दिलों पर कब्जा करना चाहता है, वो हमारे दिलों के अंदर रहना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसकी मानद हलीम और फरोतन बन जाए ताकि खुदा हमें सरफराज करे और हम दूसरों के लिए बाइसे बरकत हों। शाहाना दाखिले का मकसद, यीशु मसीह के शाहाना दाखिले का मकसद एक तो ये था कि वो तमाम कलाम की जो पेशन गोइयां थी उनको पूरा करना था। फिर दूसरा हमें ये मिलता है कि वो ना सिर्फ इस्राइल का बादशाह है बल्कि वो दुनिया की तमाम कौमों का बादशाह है और वो उन सब के लिए निजात को लेकर इस दुनिया में आया और उन सब के लिए अपनी जान को जो था वो सलीब पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो रहा था। और लोगों ने यही नारा बुलंद किया, होशना, जिसका मतलब है कि हमें निजात दे। हम सब इंसान जो ईमान लाते हैं खुदा यीशु मसीह के साथ मिल जाते, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और पुरतबाक इस्तकबाल किया लोगों ने, भीड़ ने यीशु मसीह का बड़ा जोश के साथ और पुर इत्तबाक जो था वो खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल किया। हाथों में दरख्तों की डालियां, खजूरों की डालियां लिए हुए वो राह से जा रहे थे। बाद ने तो यहाँ तक कि अपने कपड़े जो थे वो गधे पर डाले और फिर यीशु मसीह जहां जहां से गुजर रहा था तो वो रास्ते में कपड़े बिछा रहे थे और नारा लगा रहे थे, होशना होशना, और अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे और वो इस चीज को मान रहे थे, तस्लीम कर रहे थे कि यीशु मसीह हमारा बादशाह है, हमारा निजात दहिंदा है और वो हमारी निजात के लिए आया है। होशना इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कि खुदा हमें निजात दे, और यीशु मसीह निजात देने के लिए ही इस दुनिया में आया ताकि उसके बेटे और बेटियां निजात पाए और खुदा उनकी बादशाही का हिस्सा बन जाए। और यही नारा उनके दिल की आवाज थी। उन्होंने उसे इस्राएल के बादशाह के तौर पर देखा। ज़बूर 118 और उसकी 25वीं आयत के अंदर लिखा है, आ ऐ खुदावन बचा ले, आ ऐ खुदावन खुशहाली बख्श दे। यहाँ पे दो हिस्सों में हमें ये आयत मिलती है, एक बचा ले और दूसरा हमें खुशहाली बख्श दे। आज का इंसान जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं, हम यही कह रहे हैं कि खुदाउन हमें खुशहाली अनायत फरमा दे। ऐ खुदाउन तू हमें बचा ले कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत जो है वो खतरनाक होते जा रहे हैं, अफरा तफरी फैली हुई है और इंसान जो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा है उसे एक निजात दहिंदे की जरूरत है। वो हकीकी खुशहाली चाहता है कि कोई उन्हें हकीकी खुशहाली दे दे। हालेलुया। और खुदावन जब लोग यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रहे थे तो बाज फरीकियों ने इस बात पे इतराज किया कि खुदावन इस भीड़ को चुप करा देते। यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं इन्हें चुप करा दूंगा तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो फरीसी जो थे वो फिर चुप हो गए
और वो क्या कर रहे थे, वो हमदो सुना कर रहे थे, वो खुदावंद की हमदो सुना कर रहे थे। तो खुदावंद आज हमें अपने पाक कलाम के वसीले से ये बताना चाहता है कि आज हम भी जिस तरह वो भीड़ बड़े जोश के साथ खुदावंद की इस्तकबाल कर रहे थे, उसके लिए नारे लगा रहे थे और कह रहे थे होशना, जिसका मतलब है कि खुदावंद मुबारक खुदा है, वो हमें निजात देता है। तो हमें भी उसकी हमदो सना करनी है। खुदावंद यीशु मसीह हमदो तारीफ के लायक है। खुदा अब्राहम के लिए पत्थर से औलाद पैदा कर सकता है। मत्ती रसूल ने लिखा कि शीर ख्वार और बच्चे भी जब खुदावंद की हमद करते हैं तो खुदा की कुदरत कामिल होती है, जिसका मतलब ये है कि जब वो लोग जो नए सिरे से पैदा होते हैं, वो मसीह के लिए बच्चे होते हैं, जब वो खुदावंद की हमदो सना करते हैं तो खुदावंद की कुदरत कामिल होती है। तो खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। आए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदा पाम संडे के मौके पर हमें एक बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि तू हलीम बन गया और तू गधे पर सवार होकर अपने लोगों के दरमियान आया ताकि उनके दरमियान रहकर उनको निजात का पैगाम दे सके। और जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है कि आ खुदावंद हमें बचा ले और आ खुदावंद हमें खुशहाली अनायत फरमा दे। तो खुदावंद खुदा, तू हमारी जिंदगी के अंदर आ और हमें बचा ले और हमें हकीकी खुशहाली दे, ताकि हम लायक और वाजिब तौर पर ईस्टर को मना सके और खुदावंद तेरे जी उठने की ईद को मना सके, तुझे मुबारक कह सके। और जिस तरह उस वक्त लोगों ने खुदावंद खुदा तेरा बड़ा अच्छे तरीके से खुदावंद खुदा पुरतबाक इस्तकबाल किया, इसी तरह खुदावंद खुदा हम भी तुझे अपनी जिंदगियों में वेलकम कर सके। और जितनी जाने खुदा इस कलाम को सुने, इस कलाम के वसीले से तमाम SPS बाइबल टीवी के व्यूअर बरकत पाएं और तेरे नाम को इज्जत और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन।